बच्चों, यश के विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हमें जो पढ़ना है वो सरलीकरण है। ठीक है, तो सरलीकरण में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि मतलब किस चीज़ को सबसे पहले यूज करना है। तो रूल्स होता है एक बैड मॉस। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम बैड मॉस बोलते हैं, यानी बी से मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट 4 प्रकार के यानी कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है बड़ा कोष्टक, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, दूसरा होता है मंझला कोष्टक ये। ठीक है, और फिर छोटा कोष्टक होता है, और लास्ट में एक कोष्टक और होता है जिसे हम रेखा कोष्टक यानी लाइन ब्रैकेट्स है ये। तो ये रेखा कोष्टक है। तो सबसे पहले कोष्टक को ही तोड़ते हैं, यानी सबसे पहले हल किया जाता है वो कोष्टक, और पहले नंबर पे रेखा कोष्टक, फिर दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक, तीसरे नंबर पे मंझला कोष्टक और चौथे नंबर पे बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टकों को तोड़ते हैं। कोष्टकों में भी रेखा कोष्टक को पहले, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। अगर रेखा कोष्टक नहीं है तब फिर हम छोटा कोष्टक पहले तोड़ेंगे। बाई चांस अगर छोटा कोष्टक भी नहीं है तो फिर मंझला कोष्टक तोड़ेंगे। यानी सबसे पहले कोष्टक ही तोड़ना है, जो चीज़ें हैं क्वेश्चन में उनको पहले तोड़ना है। ठीक है, यानी उसी अनुसार। फिर उसके बाद ओ का मतलब होता आप, यानी का को तोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद डी यानी भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, बाद में घटाना है। ठीक है, इसको हिंदी में अगर हम देखें तो भाग जोग कहते हैं, यानी का को तोड़ना, यानी कोष्टक पहले का, फिर कोष्टक, फिर भाग जोग। ठीक है, तो इस तरह से सरलीकरण में ध्यान देना। अब सरलीकरण कई तरह से होता है, यानी पूर्ण संख्याओं का भी होता है सरलीकरण, यानी पूर्ण संख्याओं में भी सरलीकरण होता है। जैसे फिर दूसरा, पहले नंबर पे पूर्ण संख्या, दूसरा नंबर भिन्न वाली संख्याओं में, साधारण भिन्न वाली संख्याओं में भी सरलीकरण करते हैं, यानी उनका भी कोष्टक वाले सवाल होते हैं। ठीक है, तीसरे में दशमलव में भी संख्याएं होती हैं, कुछ दशमलव में। तो नियम हम यही लगाएंगे, दशमलव संख्याओं का भी सरलीकरण होता है। नियम यही लगेगा कि पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना है यानी कोष्टक, फिर का को तोड़ना है, फिर भाग करना, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, फिर जोड़ करना, फिर घटाव करना। ठीक है, तो ये चीज़ें सबको समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन जैसे लेते हैं तो समझना। इधर क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले पूर्ण संख्या वाले करेंगे। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण जितनी भी संख्याएं हैं पूर्ण संख्या यानी पॉजिटिव संख्याओं को देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए 75 प्लस बड़ा कोष्टक 30। ठीक है, 30 हो गया, प्लस मंझला कोष्टक 45 भागे छोटा कोष्टक 27 माइनस 12 प्लस 6 पर रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो ये एक क्वेश्चन है जो पूर्ण संख्याओं का है, यानी पूर्ण संख्याओं वाला कोष्टक का सवाल है जो सरलीकरण में आता है। इसके बाद भिन्न वाले भी होंगे या दशमलव वाले भी होंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे कोष्टक सभी हैं, चारों कोष्टक हैं। बड़ा कोष्टक भी है, मंझला कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है। ठीक है, और रेखा कोष्टक भी है। तो रेखा कोष्टक को सबसे पहले तोड़ते हैं। ठीक है, तो रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे। का अभी नहीं है इसमें, लेकिन का वाला भी बोलेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखो, तो इसमें सबसे पहले कौन सा कोष्टक टूटेगा? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक को तोड़ने के लिए हम बाकी सभी संख्याओं को उसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, उसी तरह पूरा सेम टू सेम रख लो, सिर्फ रेखा कोष्टक पे फोकस करो। ठीक है, यहाँ से छोटा कोष्टक ये 27 माइनस, अब देखो रेखा कोष्टक जिन संख्याओं पर लगा है उनको ध्यान से देखो, 12 और 6 यानी दोनों पर लगा। अब दोनों के बीच हो क्या रहा है? अगर प्लस हो रहा है तो जोड़ दो। ठीक है, अगर ऋण रहे तब घटा दें और क्या। ठीक है, और गुणा हो तो गुणा कर दो। ठीक है, तो जो भी हो रहा हो बस उसको कर लो, फिर वो टूट जाएगा। ठीक है, तो 12 में 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी 12 6 18। अब रेखा कोष्टक खत्म, यानी रेखा कोष्टक टूट गया। अब छोटा कोष्टक बचा, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक।
अब दूसरे नंबर पे रेखा कोष्टक जब टूट गया तब अब छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। तो छोटा कोष्टक को तोड़ने के लिए देखो अब फिर से वैसी संख्या पूरी उतार लो, ठीक है, और आराम से करते हैं, ठीक है। 45 भागे, ध्यान देना इधर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए छोटा कोष्टक को तोड़ना है और छोटा कोष्टक के अंदर क्या है, माइनस हो रहा है, यानी घटाव हो रहा है। तो घटाव जब हो रहा है तो दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 27 में 18 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9। तो 9 बचा यहाँ। अब छोटा कोष्टक भी टूट गया, ठीक है। अब मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। फिर देखिए फिर अब हमें मंझला कोष्टक तोड़ना पड़ेगा, है ना। तीसरे नंबर पे मंझला कोष्टक टूटेगा। तो 30 प्लस, अब इसको अगर भाग करेंगे, देखो मंझला कोष्टक में क्या हो गया, भाग, तो अब भाग करेंगे। तो 9 का अगर 45 पे भाग करो तो कितने बार जाएगा, 5 बार, यानी अब मंझला कोष्टक भी टूट गया, बड़ा कोष्टक बचा। तब बड़ा कोष्टक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो बड़ा कोष्टक में दोनों में क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो 30 प्लस 5 यानी 35, और लास्ट में धन हो रहा है, इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 5 10 और 7 3 10 1 11, तो 110 आ गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम कोष्टक वाले सवाल करते हैं। अभी और सवाल करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी देखो जैसे मान लीजिए आ गया, ये सवाल बहुत आता है, ठीक है। जैसे 1 प्लस, है ना, बड़ा कोष्टक 1 प्लस मंझला कोष्टक 1 प्लस छोटा कोष्टक, है ना, 1 प्लस फिर 1, इसी तरह होता है ना, किताब में तुम्हारे इसी तरह है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा किताब इससे सरलीकरण चलो ठीक है। देखो हम दूसरा लगा रहे हैं, इधर देखना। प्लस 45 का 2 प्लस बड़ा कोष्टक, ठीक है। 45 का 2 प्लस बड़ा कोष्टक 35 धन मंझला कोष्टक 30 भागे छोटा कोष्टक 6 प्लस 4, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो इसको ध्यान से देखो। तो इसमें क्या है कि देखो इसमें अगर हम कोष्टक की बात करें, इसमें का भी लगा है कि नहीं, हाँ कोष्टक हैं तो कितने हैं, 3 कोष्टक हैं। रेखा कोष्टक इसमें नहीं दिए गए। जब रेखा कोष्टक ना हो, सबसे पहले कोष्टकों में रेखा कोष्टक तोड़ते हैं, लेकिन जब कोष्टक ना हो रेखा कोष्टक, तब हम सबसे पहले छोटा कोष्टक तोड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। का को, अगर का की बात हो तो जब 2 संख्याओं के बीच में का रखा हो तो तुम सबसे पहले भी तोड़ सकते हो, लेकिन जब एक संख्या और एक कोष्टक के बीच में का लिखा हो ना, तब हम पहले कोष्टक तोड़ेंगे, बाद में का को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम आराम से का तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। का में गुणा में संख्या नहीं लिखी जाती, डायरेक्टली गुणा कर ही दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो का को तोड़ना, तो का में गुणा में मत लिखो, डायरेक्ट गुणा कर दो, ठीक है। तो 45 गुणे 2 सीधे 90। अब हम आगे क्यों कर लिए, इसके अनुसार हम क्यों नहीं किए हैं, तो देखो इसके अनुसार हम तब देखिए जब का हमारा 2 संख्याओं के बीच में लिखा हो तब तो हम आगे भी कर सकते हैं, कोष्टक के पहले भी कर सकते हैं का को। लेकिन जब कोष्टक और संख्या के बीच में का लिखा हो, अभी बताएंगे, तब हम आगे कोष्टक का को नहीं तोड़ेंगे, तब हम पहले कोष्टक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला कर सकते हैं। आगे चलें तो 35 धन, ठीक है, मंझला कोष्टक 30 भागे 6 4 10। तो अब छोटा कोष्टक टूट गया, अब बचा क्या, मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ठीक है। 90 प्लस, इसको अगर देखो तो 35 प्लस, यहाँ से अगर भाग करोगे, देखो मंझला कोष्टक तोड़ना है तो 3 आएगा, है ना, 3 हो गया। 90 प्लस, अब देखो 35 और 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 38। इसको अगर पूरा करोगे तो 128 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब देखना अच्छे तरीके से। तो अभी पूर्ण संख्याओं वाले को जोड़ना बता रहे हैं, अभी भिन्न जो आएंगी तब फिर भिन्न वाले भी बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना इधर। जैसे मान लीजिए 75 प्लस 20 का 2, ठीक है, प्लस बड़ा कोष्टक 30 का मंझला कोष्टक 3
35 ऋण छोटा कोष्टक 40 भागे 8 गुणे 2 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इसको देखो ध्यान से, तो इसमें देखो का हमारा दो जगह पर लगा है, एक का यहाँ है और दूसरे का यहाँ। तो इस वाले का को तो तुम तोड़ सकते हो क्योंकि ये दो संख्याओं के बीच में लिखा, ठीक है। पहले तोड़ सकते हो, कोष्टक से पहले भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले का को जो ये का लगा है ना, इसको हम तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक मंझला कोष्टक टूट नहीं जाएगा, ठीक है। आए समझ में? जब मंझला कोष्टक टूट जाएगा तभी फिर हम इस वाले का को तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर तो एक संख्या है लेकिन इधर कहाँ कोई संख्या है, ये तो कोष्टक है ना। तो जब तक ये कोष्टक टूट नहीं जाता है तब तक हम इस का को तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो, शांत रहो, इधर देखो ध्यान से। तो इसको हम आराम से तोड़ सकते हैं। तो का मतलब गुणा में लिखना नहीं होता, डायरेक्टली गुणा कर देना होता, ठीक है। तो 20 दूना 40, ठीक है, प्लस 30। अभी इसको तो तोड़ नहीं सकते, इसको उसी तरह लिख देंगे, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह लिख देंगे। अगला आगे देखेंगे तो छोटा कोष्टक पहले तोड़ेंगे। अब छोटा कोष्टक में भी अगर पहले भाग है तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। अगर कोष्टक के अंदर भी मान लीजिए काफ़ी बड़ी संख्या लिखी है जिसमें सब चीज़ें हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो सबसे पहले भाग है ना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो इसी तरह अभी देखो इसमें गुणा और भाग है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा भाग, ठीक है। तो पहले भाग करेंगे तो कितनी बार गया, 5 बार, गुणे 2। और जब तक ये पूरी तरह से संख्या एक नहीं हो जाती है, यानी एक संख्या में नहीं बदल जाती, तब तक कोष्टक नहीं टूटता। समझ में आई बात? अब जैसे मान लो कि यहाँ 5 गुणे 2 हुआ, लेकिन अभी दो संख्या है ना, 5 भी है और एक 2 है, तो इसलिए अभी इसे नहीं तोड़ेंगे, अभी इसे उसी तरह लगाएंगे, फिर से अब करेंगे, ठीक है। तो 75 प्लस 40 प्लस 30 का मंझला कोष्टक 35 माइनस 5 दूनाई 10, अब टूट गया क्योंकि अब एक संख्या हो गई 10, ठीक है। तो अब नहीं रखेंगे छोटा कोष्टक, अब डायरेक्टली मंझला कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। अब 75 प्लस 40 प्लस 30 का, ठीक है। अब यहाँ देखो तो 35 में 10 घटेगा, ठीक है, तो कितना बचा, 25 बचा। अब ये देखो दो संख्याओं के बीच में का हो गया, अब आराम से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 75 प्लस 40 धन 25 त्याई 75 यानी 750। अब सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे आराम से अच्छे तरीके से। अगर नहीं जोड़ आ रहा तो सही तरीके से रख लो, ठीक है। 40 और 7 5 ऐसे पीछे से लिखा जाता है, तो 5 7 4 11 5 16 7 1 8 यानी 865 आया आंसर। आया समझ में? अब भिन्न वाले करेंगे, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्याओं वाले मतलब ये कोष्टक वाले आए कि नहीं, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। अब हम देखो भिन्न, तो भिन्न का नियम सब लोग पढ़े हो, ठीक है। भिन्न को जानते हो कि कैसे जोड़ा जाता है। जोड़ में हमेशा लासा लिया जाता है, अगर हर बराबर है तो एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। अगर हर बराबर नहीं है तब, ठीक है। अगर हर बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए 1/2 का, ठीक है, 1/3 धन बड़ा कोष्टक 1 सही 2/3 धन मंझला कोष्टक है ना 1/2 का छोटा कोष्टक 2/3 धन 1/2 भागे 1/4 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो देखो जैसे इसको हल करना, ठीक है। तो ये बस क्या हुआ, इसमें भिन्न हो गई, ठीक है, यानी भिन्न आ गई बस, लेकिन कोष्टक के नियम वही है सब। पहले हमें सबसे पहले रेखा कोष्टक तोड़ना है, लेकिन क्या इसमें रेखा कोष्टक है, नहीं है, तो इसमें हम पहले छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। तो छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, इसको हम पहले कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में का रखा है, तो इसको करेंगे तो का में सीधे गुणा कर दिया जाता है। और भिन्नों का गुणा तुम लोगों को पता है कि अंशों अंशों का गुणा और हरों हरों का गुणा होता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का गुणा एक का एक में करोगे तो कितना आएगा 1, और नीचे नीचे का 3 दूनाई 6, तब ये हो गया। अब इसमें
3 1 का 3 2 5/3। तो इसको भी एक साथ करते चले जाओ, ठीक है। अगर सही बटा में है तो उसको बदलते जाओ, ठीक है। प्लस मंझला कोष्टक 1/2 का, इसको लगा दूँ उसी तरह। अब इसमें छोटा कोष्टक में भी अभी देखो छोटा कोष्टक हटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक संख्या तो 2 संख्याएं अभी बचेंगी, ठीक है। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1/2 का भाग जब 1/4 से करेंगे तो भाग में भिन्नों का भाग कैसे होता? भिन्नों का भाग होता है कि पहली वाली संख्या उसी तरह उतार लेते हैं, फिर बीच में भाग की जगह क्या हो जाता है, गुणा, और संख्या क्या होती है, पलट जाती है, यानी 4/1, ठीक है। पीछे वाली संख्या को पलट देते हैं। तो 2 से 2 को काट सकते हो, यानी 2, और 2 1 का 2, 1 1 का 1, यानी यहाँ क्या बचा, 2/3 प्लस 2/1, ठीक है। इस तरह से बन। अभी देखो छोटा कोष्टक टूटा नहीं है, फिर से हम छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 1/6 धन 5/3 प्लस मंझला कोष्टक 1/2 का। अब जब धन में आ गया और हर बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। तो जब भी लासा लेने वाली बात आए तो हम इसको इधर से यहाँ उठा के ले आएंगे, 2/3 प्लस 2/1, और इसका लासा लो तो 3 ही आएगा। 1 और 3 का लासा सबको पता है कि 3 ही आएगा। तो 3 का इसमें भाग करोगे तो 3 1 का 3, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा 2, 1 3 को 3, यानी 3 बार, 3 दूनी 6, और 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8/3। तो इस तरह से 8/3 यहाँ से निकला। अब ये छोटा कोष्टक टूट जाएगा, ठीक है। तो 8/3 मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। तो 1/6 प्लस 5/3 धन, अब देखो का लगा है और तो टूट जाएगा। सीधे क्या करना, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, ठीक है। तो काट भी सकते हो, लेकिन पहले गुणा कर लो। 8 1 का 8 और 3 दूनी 6। अब इसको आराम से काट दो, 2 से काटेंगे, 2 4 को 8, 2 3 6, यानी 4/3। अब देखो ये प्लस में है, यानी 5/3। तो जितनी भी चीज़ें जब प्लस में आए ना, प्लस 4/3, तो इनको बाहर करके यहाँ रख लेते हैं और अलग से हल कर लेते हैं, फिर वहीं रख देंगे, ठीक है। तो इस बार देखो हर बराबर हो रहे हैं। तो जब मैं बोला हूँ ना कि जब हर बराबर ना हो तभी लासा लिया जाता है। अब इस बार हर बराबर, जब हर बराबर हैं तो ऊपर ऊपर की संख्याओं को जोड़ना है बस। तो ऊपर ऊपर की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो 5 4 9/3, और इसको भी अगर काटें तो 3/1। तो यानी यहाँ से निकला हमारा 3/1, और 3/1 फिर से लासा लेना पड़ेगा। तो यहीं ले लेते हैं, 6 आया, 6 1 का 6, 1 1 का 1, 1 6 का 6, यानी 6 बार गया, 6 18। तो इस तरह से 19/6। अब देखना है कि हमारा आंसर किस फॉर्म में दिया है। हो सकता है वो दशमलव में दिया हो सकता है सही बटा में दिया हो, ठीक है, हो सकता है इसी तरह लिखा हो। अगर इसी तरह लिखा तब तो बस मिल गया, है ना। और अगर बाई चांस दशमलव में नहीं लिखा है तो बहुत से लड़के क्या होते हैं कि वो मान लीजिए इसमें नहीं लिखा, दशमलव में लिखा है, तो वो लोग दशमलव में बदलते ही नहीं। कोई इतना अब ये नहीं मिल रहा तो भाई कुछ ना कुछ आगे बढ़ो ना, है ना। अब मान लीजिए हमारा ऑप्शन दशमलव में है, तब फिर इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे। और दशमलव में चेंज करने के लिए साधारण भिन्न को जब दशमलव में बदलते हैं तो ये हमेशा जो अंश होता है वो किसका कार्य करता है, भाज्य, और नीचे वाला जो होता है भाजक। तो यानी 19 में सीधे भाग करो 6 का, तो 6 18। अब 1 बचा, दशमलव लगा दो, 10 हो गया। 6 का 6, 4 बचा, 6 36, यानी 40 हो गया। तो फिर 4 बचा, 6 आएगा। तो इस तरह से हमारा अगर दशमलव में दिया तो 3.166 आएगा, और अगर सही बटा में दिया तो 6 18 1 19/6, ठीक, 3 सही 1/6। तो सब तरह से मतलब हमें गलत नहीं करना है। कितना बड़ा सवाल लगा के लास्ट में तुम लोग कुछ ना करके आओ, चले आओ, इससे सही है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से भिन्न वाले होते हैं, ठीक है। और देख लो तो समझने वाली बात है, सरलीकरण बहुत सरल होता है लेकिन बिना हल किए। वैसे जल्दीबाजी इसमें नहीं कर सकते, अगर एक भी जल्दीबाजी किए तो वहीं से सवाल गलत। इसको बहुत आसानी से धीरे धीरे तरीके से किया जाता है, ठीक है। और अगर तुम सोचे कि इसके में जल्दीबाजी कर दें तो भाई थोड़ी सी भी गलती ना पूरे सवाल को चौपट कर देगी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से करो तभी आएगा ये। जैसे मान लीजिए 1 सही 1/2 का 2/3 धन बड़ा कोष्टक 2/5 प्लस
मंझला कोष्टक 1/3 का छोटा कोष्टक 1/2 धन 4/5 भागे 2/3 धन 1/2 गुणे 3/4। शांत रहो थोड़ा सा। ये है, देखो इस बार देखो थोड़ा सा सवाल अच्छा, तो इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखो तो अगर सही से, तो अभी हम क्या करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। बस धीरे धीरे आराम से सवाल में आगे बढ़ना। आगे अगर हम धीरे धीरे करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस क्या है, थोड़ा सा पैसेंस से, मतलब धैर्यता से करना। इस तरह नहीं कि बस चालू हो गए, ठीक है। धीरे से करो आराम से। तो 2 1 का 2 1 3/2। आराम से इसको पहले सही बटा को चेंज कर लो, 2/3 है ना, प्लस मंझला बड़ा कोष्टक 2/5 प्लस मंझला कोष्टक 1/3 का छोटा कोष्टक। अब देखो छोटा कोष्टक आया और रेखा कोष्टक भी है, इसमें रेखा कोष्टक भी है ना। तो रेखा कोष्टक को सबसे पहले तोड़ेंगे, है ना। बाकी 1/2 इसको उतार लो, प्लस 4/5। अब रेखा कोष्टक तो है, लेकिन ये देख लो कि रेखा कोष्टक किन दो संख्याओं के बीच में है, ठीक है। तो 2/3 और 1/2। तो इधर हम इसको हल कर लेंगे। मैं बोला हूँ ना कि जब भी प्लस वाला आए उसको थोड़ा सा बाहर लेके उसे हल कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे 2/3 और प्लस 1/2, तो इसको हम हल करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे यानी लासा, तो कितना आएगा 6, 3 दूनाई 6 यानी 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6 यानी 3 1 3 यानी 7/6। इस तरह से 7/6 आया, ठीक है। तो इस रेखा कोष्टक की जगह क्या आया, 7/6। हम जब यहाँ रखेंगे तो 7/6। अब रेखा कोष्टक टूट गया, है ना, इसको हम तोड़ दिए। अब गुणे 3/4, ये समझ लो। अब छोटा कोष्टक तोड़ना है, सबको पता है, ठीक है। मंझला कोष्टक के बाद वो रेखा कोष्टक के बाद क्या तोड़ते हैं, छोटा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक तोड़ने के लिए सबसे, अब देखो छोटा कोष्टक में कई संख्या है, यानी धन भी है, भाग भी है, गुणा भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, ठीक है। कोष्टक के अंदर भी अगर भाग, धन, गुणा है, घटाव है, तो सबसे पहले भाग ही किया जाता है, ठीक है। तो भाग करेंगे 3/2 का 2/3 धन 2/5 धन मंझला कोष्टक 1/3 का, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले भाग करेंगे, तो भाग इन दो संख्याओं के बीच में है ना। तो करते हैं, अभी तो टूटेगा नहीं। तो 4/5 भाग में क्या हुआ करता है, बीच में गुणा होता है, ठीक है। और भिन्नों का भाग क्या होता है, गुणा में। अब पीछे वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है। तो 6/7 गुणे 3/4। अब देखो छोटा कोष्टक बन। अब देखो ये सब गुणा में है ना, तो इनको हम एक साथ कर सकते हैं। ये तीनों गुणा में है, ठीक है। तो इनको हम एक साथ कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, 4 से 4 गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब गुणा में हम संख्याओं को काट सकते हैं आराम से। अब तो कोई कट नहीं रहा, ठीक है। तो 3/2 का 2/3 धन बड़ा कोष्टक 2/5 धन मंझला कोष्टक 1/3 का। अब इसको हल करो, देखो यहाँ आया 1/2, तो ये बचा ही है, प्लस बचा है। अब छत्रिक 18 भिन्नों का गुणा होता, अंशों अंशों का गुणा बटे हरों हरों का गुणा, 7 पन्ना 35, ठीक है। इस तरह से मंझला कोष्टक बन। अब फिर 3/2 का 2/3 बड़ा कोष्टक 2/5 धन। अब देखो इसको हल करना पड़ेगा, तो बाहर ले चलेंगे 1/2 धन 18/35। अब 35 और 2 का लासा लोगे तो 70 आएगा, ठीक है। इसका भाग करोगे 35 बार गया, 35 का ऊपर गुणा, तो 35 1 का 35। अब 2 बार जाएगा, 18 दूनाई 36, जोड़ोगे 71/70, है ना। तो इस तरह से यहाँ कितना है, 71/70। तो 1/3 का 71/70, ठीक है। ये समझ में आई बात। फिर यहाँ रखो 3/2 का 2/3 धन 2/5 धन। अब इसका गुणा कर लेंगे सीधे, का लगा है तो 71 1 का 71, 7 त्रिक 21 यानी 210 हो गया। 3/2 का 2/3 धन।
अब इसको फिर से बाहर हल करेंगे, तो 5 और 210 का अगर लासा लो 2/5 प्लस 71/210, तो 210 और 5 का एलसीएम 210 ही होगा। ठीक है, तो 5